दोस्तों नमस्कार। मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन्नत ज्वार। जयराम महतो 6 तारीख को जो चक्का जाम करने जा रहे हैं वह सीसीएल बेरमो में क्वार्टरों पर कब्जे को लेकर है। बाद में यह आंदोलन धीरे-धीरे जो हमारे पास टिप्पणियां आ रही हैं उसके जरिए पता चल रहा है कि बोकारो में भी कब्जा है, धनबाद में भी कब्जा है, तमाम शहरों में है। लोग कह रहे हैं पूरे झारखंड में कब्जा है। यानी क्वार्टरों पर कब्जेदारी के खिलाफ आंदोलन है। हालांकि वो क्वार्टर कंपनियों के हैं, कब्जा किया है किसी और ने। फिर बीच में आंदोलन की यह जो रस्साकसी है उसकी जड़ में क्या है? यह आंदोलन सही है या गलत है? सरकार का इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और पिछले 24 सालों में हुआ तो क्या हुआ? इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त झारखंड के राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता दीपक रंजीत हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये मसला कितना सही और कितना गलत है। रंजीत, अभी जो जयराम महतो का पूरा ये एग्रेसिव मूवमेंट है और जिस तरह से चल रहा है और उनको व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, इस पर आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है? सभी को आपके चैनल जनजवार को जोहार। ये मामला पिछले कुछ दिनों पहले का हम लोग देखते हैं कि भाई जयराम महतो रात को जाते हैं और एक क्वार्टर को कंपनी खाली करवा रहा था, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 थाने के पुलिस पहुंचे थे। मजिस्ट्रेट डिप्यूट हुआ था, यानी मामला बड़ा था। यानी मामला था कि भाई जयराम महतो के पार्टी के लोग वहां पे झंडा, बैनर, दरी बिछाकर कब्जा कर रहे थे क्वार्टर, है ना? तो एक क्वार्टर को कब्जा करने का उसको और उसी क्वार्टर के लिए जयराम ने आवेदन भी दिया था कि भाई हमको भी एक माने क्वार्टर दिया जाए। तो कंपनी ने उसको नहीं दिया, दूसरा किसी को अलॉट किया। तो जयराम महतो के लोगों ने उसको हटाया, बोला कि नहीं, हम लोग इसमें कब्जा करेंगे। तो ये मामला स्टार्ट होता है कि भाई ये अभी जो मामला बन रहा है कि भाई ये झारखंड बंद या कुछ जो बुला रहा है ये लोग, जयराम महतो का जेल कैंप पार्टी, तो ये मामला पहले क्वार्टर खाली कराने का नहीं था। पहले था कि भाई हम लोग को कब्जा करना है। हम लोग जानते हैं कि भाई अखबार की अगर माने हैं तो पूरे धनबाद में, बोकारो में क्षेत्र में लगभग माने 5 से 7 हजार माने अवैध कब्जा। अवैध वहाँ मतलब कंपनी जो बनता है तो वहाँ पे लोगों के, मजदूरों को रहने के लिए क्वार्टर बनाता है। क्वार्टर बना, वहाँ पे बहुत सारा क्वार्टर बना। तो जब नौकरी छोड़ के गए तो क्वार्टर बना, बहुत ये नहीं कि भाई बहुत आलीशान क्वार्टर है। क्वार्टर बना, क्वार्टर छत जैसा रहा, सब माने है, घर द्वार है, रहता है। तो लोग जो जाते हैं तो वहाँ पे जाके उसको धीरे-धीरे देखा कि भाई कोई नहीं है, या तो जो नौकरी छोड़ के गया, वही उसी का परिवार वाला ही है, वो लोग कब्जा कर लिया। तो कंपनियों में जो काम करने वाले जो ज्यादातर लोग हैं, तो ये झारखंड के नहीं है। तो जो माने स्वाभाविक बात है कि भाई आप जिस क्षेत्र में रहिएगा, जिस क्षेत्र में जानिएगा, तो वहीं के लोग उसको ज़्यादा कब्जा किए। बिहार, यूपी के लोग जो है उसको कब्जा ज़्यादा किया। तो अब जो मुद्दा देखिए, शुरू कहीं से भी हो, लेकिन माने इसका जो माने अंतिम जो है, या तो फिर मूवमेंट बना कि भाई नहीं, बाहरी लोगों को कब्जा करके रखा, झारखंड के लोग क्यों नहीं कब्जा करेगा? ये वाजिब सा सवाल है। लोग कहते हैं ना कि भाई बाहर के लोग चोरी कर रहा, तो हम काहे नहीं चोरी करेगा? जी। तो ये एक मूवमेंट बन गया। जयराम महतो इसको पूरा एग्रेसिवनेस के साथ में इसको आगे लेके जा रहा है और बोल रहा है कि भाई जब पूरा माने यहाँ का वहाँ के तत्कालीन जो अभी विधायक है बेरमो के, उसके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। उनके माने संरक्षण में बहुत सारा कब्जा होता है। माने आजसू के संरक्षण में, चंद्रप्रकाश चौधरी के संरक्षण में बहुत सारा कब्जा होता है। ये माने बोला जाए तो जो माने अपने ओहदे ऊंचा माने पद में बैठे हैं, जो पावर को हैंडल करते हैं, पावर को एक्सरसाइज करते हैं, वो कोई भी पार्टी का हो, वो झारखंडी हो या बिहारी हो, सभी ने कब्जा किया वहाँ पे क्वार्टर। लेकिन ये मुद्दा कभी नहीं बना। ये मुद्दा अभी बना है कि भाई क्वार्टर को खाली करा। तो आपका ये कहना है कि मुद्दा चाहे अच्छी वजह से बना या बुरी वजह से बना, खुद की पीड़ा से बना, खुद के वजह से बना, लेकिन यह मुद्दा एक जरूरी मसला है। नहीं, वो तो है ही है कि भाई यहाँ के लोग जो जो जमीन दिया है, कंपनी को जमीन दिया है, कंपनी ने जमीन लिया है, वो तो कंपनी तो भाई अपना वो कहीं से लेके नहीं आया था भारत सरकार। यहाँ के लोगों को विस्थापित करके नाप लिए हैं भाई। तो अगर आपका क्वार्टर का जमीन का यूज नहीं है, तो यहाँ के जो पहले के विस्थापित हैं, जिन्होंने आपको जमीन दिया, उसको जमीन वापस करिए। कोई भी कब्जा कर लेगा, इसका क्या मतलब हुआ? आप वो विस्थापितों का हाल जाके देखिए, कौन क्या क्या स्थिति में है। कंपनी बन गया, ना नौकरी मिला, ना मुआवजा बहुत मतलब ठीक ठाक मिला। आप लोग कब्जा, दूसरा उसी के जमीन को लेकर कब्जा करेगा। ये तो मामला तो है, सही मामला है। कल मैं जब जयराम महतो की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुशील मंडल से बात हो रही थी, तब भी मैंने सवाल पूछा, आपसे भी पूछता हूं कि कंपनी है जिसने क्वार्टर बनाया। क्वार्टर बनाने के बाद आमतौर पर यह होता है कि अगर आप किसी सरकारी गैर सरकारी नौकरी में हैं, अगर आपने क्वार्टर नहीं छोड़ा तो आपकी पेंशन तक नहीं मिलती, आपकी ग्रेच्युटी नहीं मिलती है।
ये बीसीसीएल, सीसीसीएल और टाटा और सेल और दूसरी कंपनियों में ये सुविधा कैसे है कि आप उनकी सैलरी क्यों नहीं रोकते हैं अगर वो क्वार्टर नहीं खाली करते? तो वो क्या हुआ उस वक्त जिसकी वजह से वो लोग नहीं गए, उनकी सैलरी भी मिल गई, वह और क्वार्टर पर भी कब्जा हुआ? वो खेल क्या है, जरा देश को समझाइए। नहीं देखिए, पहले था कि भई आपको बताएँ कि भई बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। जो लोग जी। ये नहीं है कि भई जो लोग नौकरी करता था, जिसका क्वार्टर था, उन्हीं का कब्जा है। आस-पास के हम्म। लोग भी कब्जा किया है ना। हम्म। ये लोग जाके छोड़ दिया, कब क्वार्टर छोड़ दिया, लेकिन कंपनी ने उस क्वार्टर को ना ठीक से मरम्मत करवाया, ना बहुत सारा मतलब सुविधा दिया, लेकिन क्वार्टर जर्जर स्थिति में था। तो लोग जाके जो टूटा-फूटा है, उसको ताला तोड़ता है और अपने से थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करता है, जाके रहता है लोग। तो वो जी। जो मैंने आपसे सवाल कर रहे हैं कि भाई चलो मज़दूर लोग कब्जा किए, बहुत सारा मज़दूर नहीं किया है। हो सके वो हम्म। नौकरी छोड़ दिया, क्वार्टर खाली कर दी जी। और वो उसका सब कुछ अपने क्लियरेंस करा के बाद हो सके उस क्वार्टर में दूसरा कहीं बगल में क्वार्टर में कब्जा कर लिया। जी। तो मतलब ये है कि कंपनी की गड़बड़ी तो है नहीं इसमें, कंपनी की लापरवाही और जो उस समय की सरकार रही होगी उसकी लापरवाही, उसकी देन है कि आज एक अलग मूवमेंट खड़ा हो रहा है। नहीं देखिए, कंपनी क्या करता है, कंपनी कोई भी हो, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, कोई भी हुँ। कंपनी हो, वो लोकल जी। जो बॉडी है, जो हुँ। पॉलिटिक्स को मने या वो अक्सर ये करता है, प्रभावित पॉलिटिक्स में करता है। जी। हाँ, प्रभावित करता है, कंपनी इन लोगों को लेके चलता है। तो वो क्या करता है कि भाई कंपनी मान लीजिए चलिए भाई चलो 1 2 ठो 4 ठो कब्जा के लिए बोला मेरा कार्यकर्ता रहेगा, हमारे लोग हैं, हमारे परिचित के लोग हैं। ऐसे करते मामला पूरा बढ़ा। और ये कंपनी का बहुत बड़ा गलती है, हम लोग कहेंगे। हम लोग को तो भाई माँग है कि भाई जो कंपनी अगर आपका जो ज़मीन यूज़ में नहीं है, हुँ। मान लीजिए आप कोई माने ज़मीन है 5-7 हज़ार क्वार्टर, अगर मान के चलिए जी। कि भाई कितना होगा, 1 डेढ़ कट्ठा करके भी होगा, तो हिसाब लगाइए कितना ज़मीन माने कब्जा रखा है, अवैध कब्जा करके रखा है। ये ज़मीन जिनके जिसका था उनको दे दिया जाए। जी। जो लोग ज़मीन दिया था उनको ज़मीन दे दिया जाए फिर से, अलॉट कर दिया जाए। विस्थापितों का लिस्ट निकाले, कंपनी के पास तो सबका लिस्ट होगा ना। कंपनी हुँ। निकाले, उन लोगों के नाम से क्वार्टर अलॉट करवाए। जो विस्थापित थे उनको दे दे क्वार्टर। ये किया जाना चाहिए। तो क्या विस्थापन के साथ-साथ और इसके साथ रोजगार के भी मुद्दे फिर इस आंदोलन से जुड़ जाएँगे? विस्थापितों को दिए गए मुआवजे का सवाल भी इस आंदोलन से जुड़ जाएगा? नहीं, वो तो जब कोई भी मूवमेंट चलता है तो स्टार्ट कहीं से होता है, जैसे भाषा आंदोलन चला। जी। भाषा आंदोलन चला, जयराम मातो जिससे नेता बना। हुँ। जयराम मातो नेता बनने के बाद वो भाषा के साथ में खतियान को जोड़ा। जी। खतियान के साथ में अभी वो विधायक बन गए, हुँ। है ना? अभी बहुत सारा मुद्दा जुड़ रहे हैं जैसे विस्थापन का, बेरोज़गारी का, अलग-अलग त धीरे-धीरे मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो धीरे-धीरे मुद्दा जुड़ेगा, जुड़ते जाएगा, लगातार जुड़ेगा और उसको तो भाई जयराम मातो को माने एक वैक्यूम जो है, पहले जो भी कितने भी जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, पहले जो माने झारखंड से नामधारी पार्टियाँ, आजसू हो जी। गया आपका, झारखंड मुक्ति मोर्चा। जेपी है, जेएमएम है। जी। हाँ, तो जितने भी पार्टियाँ थी, तो जयराम मातो अभी जो बात को बोल रहा, यही एग्रेसिवनेस के साथ में इन पार्टियों का भी उदय हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का, आजसू का। आजसू तो इससे भी ज़्यादा रेडिकल था। माने अगर देखा जाए तो झारखंड मूवमेंट में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका आजसू पार्टी का ही था। बिल्कुल। तो ये रेडिकल माने हुआ, ये लोग अभी साइलेंट हो गया है वोट के चक्कर में। अभी जयराम मातो अपना जगह बना रहा है, अपना लोग बना रहा है। हो सके आने वाला दिनों में जयराम मातो का भी इसी इन पार्टियों का जो स्थिति है, इन्हीं पार्टियों को जैसा हो। लेकिन हाँ, अभी जो कर रहा है जयराम मातो, माने उसमें सपोर्ट उसको मिलेगा, उसका जनाधार जयराम मातो का बढ़ेगा। ये बताइए कि जयराम महतो का आंदोलन सिर्फ कुर्मी बेल्ट में है, पिछड़ी जातियों के बेल्ट में है कि आदिवासी समाज भी जयराम महतो के इस आंदोलन के साथ व्यापक तौर पर खड़ा हो रहा है? क्योंकि पीड़ा तो सबको एक जैसी है, विस्थापन का दर्द भी सबका एक जैसा है, बेकारी और गरीबी भी एक जैसी है और प्रदूषण का मसला भी एक जैसा ही है। हुँ। नहीं, नहीं देखिए कोई कंपनी से अगर कोई माने धुआँ उठता है, प्रदूषण हो रहा है, उससे प्रभावित तो सभी होगा, कुढ़मी हो भी होगा, हुँ। संथाल भी होगा, हो भी मुंडा भी जितना भी जो सब और बाहर के जो यूपी बिहार के लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे। वही प्रभावित लेकिन होगा। हाँ, लेकिन जो जयराम मातो का हम लोग देखें कि इसका मूवमेंट जो चला और जो वोट में इसका आया, तो इसमें तो पूरा का पूरा हम लोग देखा भाई कुर्मी समाज ही इसको एक तरफ़ा वोटिंग किया। जी। तो अभी आपको माने एक वोटिंग होता है, एक वोट मुद्दा के आधार पे नहीं होता है। हुँ। वोट लोग जात के आधार पे देते हैं। वोट लोग माने अलग-अलग सेंटीमेंट के आधार पे वोटिंग करते हैं। तो जयराम जी। मातो के साथ कुर्मी सेंटीमेंट है। हो सके अगर जयराम मातो इसको कुर्मियों के साथ में रखे और बाकी लोगों को भी करे तो ये उसका जयराम मातो का काबिलियत है। काबिलियत पे डिपेंड करता है कि वो बाकी समुदाय को कैसे अपने साथ में समाहित करेगा, उसको लेकर आगे जाएगा। ये जयराम मातो का अपना जो
उस पे डिपेंड करता है। उस अभी पे तक की जयराम स्थिति माता में क्या दिखाई दे रहा है? मैं अभी तक के हालत में पूछ रहा हूँ, अभी तक के सिनेरियो में झारखंडी समाज में क्या दिखाई दे रहा है? क्या दूसरे समुदायों के लोग भी, मुस्लिम समाज के लोग और आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में इनके समर्थन में शामिल हो? क्योंकि अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब तो आंदोलनों का वक़्त हुँ, हुँ, है। हुँ। जी, वो देखिए, समुदाय तो हम नहीं बोल सकते हैं कि भई बहुत जैसे कुर्मी समुदाय जयराम के साथ में जितने भी समर्थक हैं, इसमें ज़्यादातर हुँ, कुर्मी लोग हैं, है जी, ना? उसका जो तो वो भी कोशिश कर रहा है कि भाई ये बाकी लोगों को भी जोड़े। अभी धीरे-धीरे छिटपुट होके धीरे-धीरे एक आध लीडर को अगर बनाने का कोशिश करेगा, आगे लाने का कोशिश करेगा, हालाँकि जयराम मातो कितना करेगा, नहीं करेगा हम लोग तो नहीं पता है। तो आप जब सभा में भाषण देने के लिए जाते हैं, तो एक संथाल को भी भाषण देने के लिए दीजिए, आप आधा घंटा बोले उसको तो 10-15 मिनट बुलवाइए, उसका भी आप माना प्रमोट करिए। माना भूमि समाज से खड़ा करिए, हो समाज से खड़ा करिए, बाकी जितना गोराई है, मंडल है, इन लोगों को भी आपको नेता बनाना पड़ेगा ना। तब ना आपके साथ कोई भी समुदाय अगर मान लीजिए कि भाई कुर्मी समुदाय जयराम मातो को देख के जा रहा है, तो बाकी लोग किसको देख के जी, जाएगा? माना मंडल लोग का एक लीडर होगा, हाँ, चलो मंडल लोग पहले जेएमएम में जैसे मंडल लोग था, उस जे हुँ, क्षेत्र में धनबाद, जी, बोकारो आपका संथाल परगना में, वहाँ पे हुँ, मंडल लोग विधायक होते थे, जे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े-बड़े नेता होते थे मंडल लोग। लेकिन आज बीजेपी के साथ में है, क्योंकि जेएमएम के साथ में ये लोगों का भाई कोई मंडल नेता दिखता नहीं है ये लोगों को बड़ा नेता। तो आपके जी। साथ में समुदाय नहीं माने जो आपके लोग नहीं रहेंगे बड़े ओहदे पे, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। तो ये स्वाभाविक सा हुँ। बात है, जयराम मातो को भी इसी तरीके का आगे इनको बाकी लोगों को समुदाय के लोगों को लीडर बनाना पड़ेगा, उसको आगे खड़ा करना पड़ेगा, उसको नेतृत्व देना पड़ेगा। लोगों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा आपको। बीजेपी विपक्ष की पार्टी है, आजसू विपक्ष की पार्टी है। आप कह रहे हैं, झारखंड कह रहा है कि एक वाजिब और सही मुद्दा जयराम महतो उठा रहे हैं। तो फिर ये विपक्ष की पार्टियां साथ क्यों नहीं है? सत्ता को छोड़ दीजिए, सत्ता का तो सत्ता ही है। नहीं, नहीं, विपक्ष में अगर देखने के लिए जाइएगा तो भाजपा का बेस है कि भाई बिहार, यूपी या जो वहाँ यहाँ के लोग नहीं है, वो भाजपा का बेस वोटर है। और जी। वहाँ पे ज़्यादातर जो कब्ज़ा वो माने क्वार्टर किया हुआ है, तो वहीं के लोग हुँ, किए हैं। अगर मान लीजिए वो वहाँ पे अगर जाके खड़ा होता है, तो भाजपा वहाँ पे पॉलिटिकली माने गलत हो जाएँगे, है ना? मोरली हो सके वो सही हो, लेकिन वहाँ जी। पॉलिटिकली भाजपा गलत होगा। उसको पॉलिटिक माने राजनीति में उसको घाटा होगा अगर वो माने बे इस तरीके का मुद्दा उठाएगा कि भाई झारखंडियों की ज़मीन को खाली करो, अवैध कब्ज़ा को खाली करो, तो ये भाजपा पॉलिटिकली गलत होगा, इसीलिए नहीं खड़ा और उसको राजनीतिक घाटा होगा। और आजसू का भी माने जो है बीजेपी के साथ में है ये लोग। तो ये लोग इस तरफ से नाफ़ा नुकसान देके करता है, तो जयराम मातो को तो कुछ है नहीं। इसको तो भाई खुला मैदान है, जो माने आ जाए मेरे साथ बढ़िया है। मुद्दा तो सभी को लगता है ना कि भाई मुद्दा तो कोई भी उठाता है। हालाँकि राजनीति शास्त्र ये कहता है कब कौन नेता बड़ा हो जाए कहा नहीं जा सकता और जिस रफ्तार से और जिस गति से जयराम महतो जा रहे हैं वो देखा जाना चाहिए कि लगातार विस्तार है। आप भी अपनी बातचीत में कह रहे थे कि शुरुआत में एक छोटा मुद्दा उठाया भाषा का, फिर उसके बाद खतियान जोड़ा, अब विस्थापन जोड़ा, रोजगार जोड़ा। ऐसे में सत्ता पक्ष हेमंत सोरेन का क्या रवैया होना चाहिए इस पूरे मसले पर? क्या उन्हें स्वतः कोई जाँच गठित करनी चाहिए? क्या उन्हें स्वतः तौर पर कंपनियों से और नागरिकों से बात करके कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए? क्या करना चाहिए इस पूरे रोल में? क्योंकि मामला तो अंततः आएगा राज्य सरकार के पास। हाँ, देखिए, ये तो भाई हेमंत सोरेन क्या करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या करता है, कांग्रेस वो जो गठबंधन सरकार है, इन लोगों को अपना हुँ, विचार करना चाहिए। इसे माने धनबाद, बोकारो ही नहीं, पूरे हुँ, झारखंड में और सिर्फ़ कंपनियों का क्वार्टर ही नहीं, जी, जितने भी मान लीजिए कि भाई सीएनटी, एसपीटी एक्ट कानून के तहत जो ज़मीन को जी, कब्ज़ा करके रखे हैं, इन सारे ज़मीनों को भी मुद्दा उठना चाहिए। जो आज जो बिल्कुल। 20 साल, 25 साल, 30 साल से लोग माने अपने ज़मीन को छुड़ाने के लिए कोर्ट का चक्कर काट रहा है आदिवासी लोग, सीएनटी एक्ट के तहत और एसपीटी एक्ट के तहत, ये भी मुद्दा उठना चाहिए। ये इस तरीके का जितना भी झारखंड सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि भाई जितने भी मतलब सीएनटी, एसपीटी एक्ट कानून के तहत जो 25 साल, 30 साल से लोग केस लड़ रहे हैं, माने केस का कुछ फैसला डेट पे डेट माने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, माने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ज़मीन मिल नहीं रहा आदिवासी को। तो इस तरीके का जो और बाकी मान लीजिए क कंपनियों पर कब्ज़ा है दूसरे लोगों का, तो इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए। और एक जाँच कमिटी बना के सभी का माने इस मामलों का निष्पादन 1 साल, 2 साल या मान के हेमंत सोरेन 5 साल है, तो बोले कि हम 3 साल में इस सारे मुद्दों माने जो है माने सीएनटी, एसपीटी और कंपनियों का अवैध कब्ज़ा जितना है, इसको हम लोग माने कब्ज़ा मुक्त कराएँगे। और 1 साल या 2 साल, 3 साल के अंदर में इसको कराएँ हेमंत सरकार।
शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे झारखंड के राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता दीपक रंजीत। उन्होंने जयराम महतो के इस पहल को सकारात्मक कहा और कहा कि इसको व्यापक बनाना चाहिए और जयराम महतो को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि दूसरे समाजों को भी जोड़ा जाए। उसके साथ साथ हेमंत सोरेन को इस पर खास निगाह रखनी चाहिए और जिन वादों को कर कर वह सत्ता में बैठे हैं, 56 सीट हासिल की है, उसका मिजाज ये कहता है कि एसपीटी एक्ट के तहत जो जमीनें पड़ी हुई हैं और उन समझौतों के तहत जहां आदिवासी मुश्किल से कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, उनके भी समस्याओं का व्यापक तौर पर समाधान होना चाहिए। अन्यथा हो सकता है कि आने वाले समय में ये सारी मांगे जयराम महतो की आवाज बन सकती हैं और झारखंड में एक व्यापक और बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, जिसके लिए जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था की दिक्कत हेमंत सरकार को ही होगी।